आगे बढ़ेंगे। सरकार रिपीट करने के कांग्रेस के दावे के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरसीपी के मसले पर प्रदेश सरकार पर जुबानी प्रहार किया है। इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। कभी भी डिक्लेयर हो जाए, कभी भी करने को तैयार है। सरकार कांग्रेस की बनेगी। हाँ, चाहे कितना ही प्रचार कर लें कि हम डिलीट कर देंगे, डिलीट नहीं हो पाएगी। जनता तो रिपीट करना चाहती है। समर में जीत की हुंकार प्रभावशाली हथियार मानी जाती है। इससे न सिर्फ अपने खेमे को जीत के लिए प्रेरित किया जाता है, बल्कि प्रतिपक्षी पर भी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई जाती है। इसीलिए प्रदेश की सरकार के कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल चुनावी समर में कांग्रेस सरकार के रिपीट होने का दावा कर रहे हैं। चुनाव तो देखिए, चुनाव आयोग कब की तारीख देता है उसका तो मुझे पता नहीं। जब भी देगा हम कांग्रेस तो तैयार बैठी हो सकता है। इनकी तो क्या कहेंगे। कांग्रेस के सिपह सालार ही नहीं, सरकार के मुखिया भी मिशन 156 को साकार करने में जुटे हैं। तभी महंगाई राहत कैंप के बाद अब सरकार के मुखिया ने विजन 2030 की मुहिम भी चला रखी है। अभी तक आगामी कार्य योजना के लिए विजन तैयार कर रहे सीएम अशोक गहलोत ने इसे मिशन 2030 नाम दिया है। सीएम कहते रहे हैं कि साल 2030 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करवाना ही उनका मकसद है। मिशन 2030 जो है, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेशवासियों को जो हम लोगों ने उनसे आह्वान किया है, रिक्वेस्ट की है, उसके अकॉर्डिंग टू हर वर्ग को अपने विचार साझा करना चाहिए। मेरी अपील रहेगी तमाम प्रदेशवासियों से, छात्रों से, युवाओं से, विशेष रूप से महिलाओं से, इस प्रकार से हम जो है एक सपना देखा सबने 2030 का, उसमें हम लोग कहे जंप करें आगे बढ़ने के अंदर, जिससे कि रास्ता खुशहाल रास्ता मिले, क्या कि नई पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो। मिशन 2030 का संकल्प साकार करने में जुटे सीएम अशोक गहलोत बीजेपी को कामयाबी के रास्ते का पत्थर बताते हैं। बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा ईआरसीपी है, जिससे लेकर सीएम अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर हमलावर है। सीएम कहते हैं कि बार बार वादा करने के बाद भी केंद्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है। इसके बावजूद वे इसे धरातल पर उतारने का मादा रखते हैं। कोई कमी नहीं आने देते हैं पानी की योजना को लेकर के आज भी। और ईआरसीपी इतनी बड़ी योजना जो पिछली गवर्नमेंट बनाई हुई है, अब राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने की जिद पकड़ रखी है। उसका मेरे पास इलाज नहीं, वो तो केंद्र सरकार कर सकती है। और हमारी जिद है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम करके दिखाएंगे राजस्थान गांधी ईआरसीपी योजना पूरी कर देना। चुनावी मौसम में केंद्र सरकार पर सीएम का वार बेकार कैसे जा सकता था, इसलिए शुक्रवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ईआरसीपी के मसले पर खुली चुनौती दे डाली। ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि सीएम या उनका कोई भी काबिल मंत्री और अधिकारी जहां चाहें वहां खुले मंच पर उनसे डिबेट कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ने ईआरसीपी योजना को लेकर पूर्वी राजस्थान के लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। ये गारंटी कार्ड बांटने वाली सरकार मुझे ये बताए कि आप 15,000 करोड़ राज्य के खर्च करके और 500 एमसीएम पानी ला करके केवल जयपुर, अजमेर और टोंक शहर को पानी दे करके इन 10 जिलों के किसानों के सूखे खेत और प्यासे कंठों के साथ में राजनीति क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके सारे सिपह सालार और उनके सारे विधायक जो इस ईआरसीपी को लेकर के झंडा दिखाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप राजस्थान के हितों के ऊपर ये अंधेरा बादल क्यों छाना चाहते हैं? वार पलटवार का दौर अभी और तेज होगा। राजस्थान का चुनावी समर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल और कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों मिली मात के बाद बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी को सत्तासीन करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने कंधों पर उठा रखी है। वहीं हालात कांग्रेस के भी अच्छे नहीं हैं। राजस्थान में हर 5 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है। विश्लेषक कहते हैं कि इसीलिए कांग्रेस के सामने इस बार के चुनाव में काफी चुनौतियां हैं। पार्टी की अंदरूनी कलह और सत्ता विरोधी भावना से पार पाना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला